महीने से ज्यादा गुजर चुका, अभी तक 2 औरतों का पता नहीं लगा पाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ साईं, वाकई इस बार हमसे बहुत चूक हो गई। अब तक तो मुझे पहुंच जाना चाहिए। मेरे पास वक्त नहीं है, पर पूरे इलाके में एक मुखबर नहीं तुम्हारे पास जो कि पता लगा सके वो कहां पे है। मैंने शुरफा के सारे इलाके छान मारे हैं साईं जी, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो। आप पे एतबार करके एक बार फिर इंतजार की सूली चढ़ जाता हूं मैं, लेकिन याद रखना इस बार तुम्हारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। जागीरदारों को इत्तला कर दी है? जी साईं, सबको दावत पे बुला लिया है और साईं नाज़िम शाह के हवाले से भी खबर दे दी है कि इस दफ़ा हमारे इलाके से हमारे उम्मीदवार होंगे। नाज़िम शाह को भी इत्तला दे देना। जी साईं। सलाम साईं। साईं एसएचओ क्या कह रहा था? वही इंतजार इंतजार इंतजार, समझ से बाहर है मेरी। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। साईं अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? साईं आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि जैसा वो चाहती है वो तो कभी नहीं हो सकता, फिर उसे गुमनाम ही रहने दें। वो तो आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए दुनिया की भीड़ में गुम होने निकली है। वो मिल भी गई तो क्या कहेंगे साईं? उनमें तो वो सवाल पूछ लिया मुझसे जो कि मैं खुद से पूछता आ रहा हूं। बस एक बार उससे मिलके उसे इजाजत लेना चाहता हूं। मैं उसकी मोहब्बत को जान ही नहीं पाया। मैं शायद जान कर भी अनजान बनता रहा, क्योंकि एक बात तो मैं जानता था कि मेरी दुनिया में तो उसका दाखिला मना ही है। इस हवेली की ऊंची फसीलों को टाप कर इसके आंगन में कभी उतर नहीं सकती थी। वफा सिर्फ शुरफा की हवेलियों में नहीं पड़ती, वो भी वफा की एक देवी थी, लेकिन उसकी वफा का कदरदान यहां कोई नहीं। कब तक पड़ी रहोगी इस तरह कमरे में? दिल नहीं घबराता तुम्हारा? चलो चलो मैं तुम्हें खुली फजा में लेके आओ। नहीं चंदा जी, मुझे कहीं नहीं जाना। तो फिर ऐसा करते, क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे तबीब के पास ले चलूं? वो इतना पत्थर दिल भी नहीं है कि तुम्हें इस हाल में देख के भी तन्हा छोड़ दे। दर्स खाकर अपने पास रखा तो क्या रखा चंदा जी। मोहब्बत में तरस खाना गाली देने से भी बदतर है। लेकिन अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती है तो मुझे उस बड़े वाले मजार के मुजावर के पास ले चले।
मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कई दिनों से कुछ तब्दीली महसूस कर रही हूँ कि तुम उस मज़ार पे जाकर उस मजावर से मिलकर बहुत सुकून मिलता है। आखिर ऐसी क्या बात है उसमें? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस मजावर से? नहीं नहीं चंदा जी, वो तो मेरे लिए बहुत मोहतरम है। हकीकत सी हो गई है मुझे उससे। अपने जैसा लगता है वो मुझे अब, मेरी तरह ठुकराया हुआ। अच्छा, ले चलूंगी उसके पास, लेकिन पहले जरा तुम्हारी तबीयत तो संभल जाए। लेकिन इस शर्त पे कि तुम वहां ज्यादा देर रुकोगे नहीं। तुम वहां जाकर तो सब कुछ भूल ही जाती हो। और किसी दर ने हम जैसियों को कबूल भी तो नहीं किया ना। हर जगह से धुतकारी गई हूं मैं। बस एक वही दहलीज तो है जिसे कभी पार करने की पाबंदी नहीं लगाई। एक बार फिर सोच लो माही, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं फैसले करने का इख्तियार खो चुकी हूँ भाभी। ठीक है, अगर तुम खुद को रिश्तों की इस सलीब पे कुर्बान करने का फैसला कर ही चुकी हो तो यूं ही सही। मैं एक आखिरी बार उससे मिलना चाहती हूँ। हवेली दी हर शय जगमग जगमग करनी चाहिए। मैं चाहता कि मेरी माई वल हवेली आए ते आसमान दे चंद तारे तोड़ के हवेली सजा दे सा। बीबी सैन तुसा फिक्र ही ना करो जी, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो वैसी। हाँ इंशाल्लाह। बीबी सैन असां अज तो सारियां तैयारियां शुरू कर लेने हैं, बस तुसा हुक्म करो। हुक्म ही हुक्म है। चलो चल क्या देखनी खड़ी है? आ जा सारे चल। अब क्यों मिलना चाहती हो उससे, जब उससे जुदा होने की ठान ही ली है तुमने? आखिरी बार मिलकर उसकी मिन्नत करना चाहती हूँ। एक आखिरी कोशिश। शायद वो मेरी बात मान जाए और वापस घर लौट जाए। बहुत खुदगर्ज हो माही। ये आखिरी कोशिश भी अपने सुकून के लिए करना चाहती है। सुकून सुकून तो शायद अब नसीब में ही ना हो भाभी, लेकिन मैं इस घर से उसकी बर्बादी के एहसास से जुर्म में रुखसत नहीं हो सकती। वो कहता है उसे मुझसे मोहब्बत है, तो मोहब्बत में मान भी तो रखा जाता है। मेरी इतनी सी बात का तो मान रख ही सकता है ना वो। लेकिन जानती हूँ ना, अब जाना इतना आसान नहीं है। बाबा साईं और शाहजी भी अब यहीं हैं। मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकती। झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम